जिला कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिला प्रधान पंकज डोगरा ने किया पहाड़ी क्षेत्र का दौरा, जिसमें बिलावर, बसोली और बनी के लोगों ने पंकज डोगरा को जिला प्रधान बनने की मुबारकबाद दी और हार डालकर किया भव्य स्वागत। बलबीर सिंह जी जिंदाबाद, पंकज डोगरा जी जिंदाबाद, पंकज डोगरा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मीर साहब जिंदाबाद, जीए मीर साहब जिंदाबाद, पंकज डोगरा जी जिंदाबाद, पंकज डोगरा जी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, मैडम सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, रजनी पाटिल जी जिंदाबाद, नो पंकज डोगरा जी जिंदाबाद, नो पंकज डोगरा जी जिंदाबाद। हमारे जिला प्रधान जी पंकज डोगरा जी को पिछले जो दिवाली पे आपको पता ही है हमें गिफ्ट मिला डिस्ट्रिक्ट कठुआ को बड़ी देर के बाद। कठुआ निवासी हमारी डिमांड थी कि कठुआ निवासी होना चाहिए और कठुआ निवासी हमें मिल गए पंकज डोगरा जी। हमारी ये पहले से ही ये अपनी डिमांड थी, बड़ी देर से डिमांड थी कि जिला हमारा नहीं चल रहा है। तो जैसे इनका ऐलान हुआ तो इन्होंने अपना कारोबार संभालते ही इन्होंने अपने मीटिंगों का दौर अपना शुरू कर दिया, पूरे ज़िले का दौरा। आज हमारे बिलावर ब्लॉक बिलावर कंचुलसी का दौरा कर रहे हैं, अभी आगे जा रहे हैं, ये अपने बनी बसोली जा रहे हैं। तो अब लग रहा है कि कोई हरकत आई है कांग्रेस में, कोई जान पड़ी है, हरकत में है कांग्रेस। तो तमाम हमारे जितने भी साथी हैं इनकी बड़ी डिमांड थी कि जहाँ ब्लॉक कमेटी नहीं चल रही है, कोई हमारी बूथ कमेटियाँ नहीं हैं, तो उसके लिए अभी हमारा जो 14 तारीख से जो काम, ये तो 14 नवंबर से हमारा चल रहा है जन जागरण का काम। तो ये पूरे हमारे प्रदेश में चल रहा है। ये 29 तक हमने रखा है। 28 तारीख को हमारा एक प्रोग्राम हमने कठुआ डिस्ट्रिक्ट में रखा है, प्रॉपर कठुआ में, इसी 28 को। तो उसके बीच ही हम सारे अपने मैसेज दे रहे हैं और मेंबरशिप के बारे में भी लोगों को इनको हम जानकारी देंगे कि कब से हम शुरू करते हैं। अभी मेरे ख्याल में मेंबरशिप हमारी जैसे पहुँचती है, नई मेंबरशिप जैसे मेंबरशिप होती है तो हम पूरे ज़िले का दौरा और में इकट्ठे चलेंगे। हम, मेरा कहने का मतलब है कि जो पहले जो चीज़ हमें कमी थी अब हमें वो कमी दूर हुई है, लेकिन कमेटियाँ हमने ब्लॉक कमेटियाँ अभी पेंडिंग हैं, उनके बारे में भी हम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनको भी किया। डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी हमारी पूरी अभी बनी नहीं है मतलब निकली नहीं है, ऑलमोस्ट तैयार कर दी है, सिर्फ पब्लिश करनी है। तो मीर साहब जैसे हमें आदेश देते हैं, जिस दिन आते हैं यहाँ जम्मू में, तो वो भी हम कमेटी बना के लोगों को अपने दे देंगे और अपना काम जारी रखेंगे। बसोली की धरती पर हम नवयुक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पंकज डोगरा जी का हार्दिक स्वागत करते हैं और सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप का, जिन्होंने एक नौजवान को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पे इस समय दिया है, क्योंकि इस समय कांग्रेस को ज़रूरत थी एक ऐसे शख्स की जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस को एक बार फिर से रिवाइव कर सके। क्योंकि काफ़ी समय से कांग्रेस को एक ऐसे चेहरे की ज़रूरत थी जो नौजवान और सीनियर को एक साथ एक माला में पिरो सके और कांग्रेस को फिर उस बुलंदियों पे ले जा सके जिस बुलंदियों पे वो पहले हुआ करती थी। और इसके साथ साथ मैं पंकज डोगरा जी को ये भी समझता हूँ कि उनके पास ये कैलिबर है कि वो युवाओं की एस्पिरेशंस को समझते हैं। कि इनका करियर जो है वो यूथ कांग्रेस से शुरू हुआ। यूथ कांग्रेस में वो स्टेट लीडरशिप से बाहर निकलकर वो नेशनल लीडरशिप की तरफ गए, वहाँ उन्होंने डिफरेंट स्टेट्स में काम किया, इनके पास वो एक्सपीरियंस भी है। वहाँ से फिर ये दोबारा वापस आके जम्मू कश्मीर की लीडरशिप में सीनियर बॉडी में बैठ के इन्होंने काफ़ी काम किया है। और अब जब चुनाव का समय आ रहा है तो हम आशा करते हैं कि वो सब लोग जो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं उनको और मजबूती के साथ पंकज डोगरा जी आगे लेने का काम करें। नमस्कार सर, जैसे कि आज हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस के श्री पंकज डोगरा जी आए हुए हैं, तो हम इनका बहुत वेलकम करते हैं यहाँ पे बसोली की धरती पे। और हम आशा भी करते हैं कि जैसे ये अभी हमारे प्रेसिडेंट बने हैं तो ये अच्छा काम करेंगे, को यूनाइट करेंगे कांग्रेस के सभी लोगों को और अच्छे काम की उम्मीद इनसे करते हैं, क्योंकि ये अच्छे इंसान हैं। हम पहले से भी इनको जानते हैं, ये काफ़ी डेडिकेटेड हैं, पहले से ये इस पार्टी को मजबूत ये कर रहे हैं। तो हम और भी आशा करेंगे कि उससे भी ये बेहतर करें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज हमारे कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पंकज डोगरा जी जो नवनिर्वाचित हुए हैं वो आज बसोली में आए और इन्होंने आज मेरे पास आए हैं, इससे मुलाकात की और मैं दिल की गहराई से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस काबिल समझा जो अपना कीमती समय निकाल के बसोली में जो आए और आके मेरे पास आए हैं और एक नई शुरुआत की आज इन्होंने मतलब एक नया
सुबह दिखाई है और मैं भविष्य में एक अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। और ये हमारे साथ जितने भी हैं सारे 25 हैं जो कि यहाँ पे उनकी मुलाकात में बड़े खुश हुए कि आज यहाँ आए और इन्होंने अपना कीमती समय दिया। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों ने पंकज डोगरा को अपनी समस्याएं सुनाई और कांग्रेस को किस तरह से मजबूत करना है उसके लिए भी विचार विमर्श किया गया। मौजूदा सरकार के रवैये को लेकर लोगों ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं लोगों की जुबानी। काम करने की इनमें काफ़ी तमन्ना है। तो आप डोगरा साहब, आप देखें कि हमारे वनी के अंदर क्या अत्याचार हो रहे हैं। आपके सामने हम चंद एक लफ्ज़ रखें कि गरीबों के साथ क्या जुल्म इस जो ये मौजूदा सरकार है, ये सरकार बनी की, मैं खासकर कठुआ जम्मू के लोगों की बात नहीं करूंगा, अपने बनी के लोगों की बात करूंगा कि किस कदर बनी के अंदर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं। हाल ही में अभी 4-5 दिन हुए कि हमारे जो बीपीएल लोग बेचारे किसी के अंदर की बिजली पे मैं बात करता हूँ कि एक बल्ब तक जिस गरीब के अंदर एक बल्ब जग रहा था उसका भी इन्होंने किराया 350 रुपया कर दिया। ये जो सरकार आज गरीबों को उठाने का नारा दे रही है, मैं सरकार से, यहाँ पे हमारे कुछ कर्मचारी सीआईडी कर्मचारी भी बैठे होंगे, मैं इनसे भी इल्तिजा करूँगा कि मेरी सीआईडी रिपोर्ट दर्ज करें और एलजी साहब को बताएं कि उन गरीबों का क्या आप दशा कर रहे हैं। उस सरकार को ऊपर जो बहरी सरकार बैठी है, ये सरकार, उसको बताएं कि गरीबों की क्या दशा। क्या 5 किलो गंदम दे करके एक महीने में उनका भला हो जाएगा, उनका पेट भर जाएगा? 1000 रुपया गरीबों को जो उन्होंने मुफ्त सिलेंडर दिए, वो 1000 रुपया उसकी कीमत, क्या वो गरीब आदमी कहाँ से 1000 रुपया अदा करेगा? उन गरीबों के अंदर वो सिलेंडर, आज की डेट में सिलेंडर पड़े हुए हैं, वो बिल्कुल नहीं भरा सके, उनको उनकी भरपाई कर 300 रुपया महीना वो बिजली का देंगे, 1000-2000 रुपया वो उसका सिलेंडर, गैस सिलेंडर का देंगे। पेट में क्या खाएंगे? वो जहर खाएंगे। मैं कहता हूँ इस सरकार से, मैं साफ तरीके से कहता हूँ कि इन गरीबों को बजाय उठाने के आप जहर दे दें, गरीबों को टोटली ख़त्म कर दें, मार दें, ताकि गरीबों का भला हो सके। जिस कदर आज गरीब यहाँ पे बनी के अंदर दर हो रहा है, हमारे पीछे नरेगा के काम लगते थे, वो भी आज की डेट में ठप हैं। इस सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि 200 रुपये से कौन सा किस गरीब का पेट भरा जाएगा? 200 रुपये तो एक तेल की 1 लीटर की बोतल मिल रही है आज की डेट में, तो 200 रुपये से क्या वो करेगा? कैसे वो अपने परिवार को चलाएगा? कैसे बच्चों की पढ़ाई करेगा? एक में और भी एलजीएस सरकार से एक बात और भी मेरी भेज दें कि आज की डेट में अमीरों के बच्चे खासकर वो ट्यूशन पे पढ़ रहे हैं या किसी दूसरी जगह पे पढ़ रहे हैं, या जो मुलाजिम हैं वो अपने अंदर किसी भी मास्टर को बुला करके उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे 2 साल से बच्चों के स्कूल बंद हैं। गरीबों के बच्चों के आज भी गवर्नमेंट स्कूल में इम्तहान स्टार्ट हो चुके हैं। वो क्या देंगे इम्तिहान? क्या लिखेंगे? वो क्या पढ़ेंगे? क्यों नहीं उसको बंद करते हैं? क्यों नहीं उसी जगह पे उस बच्चे को, जिसको 5वीं से 8वीं में उठा करके लगा दिया, जिसको 8वीं से उठा करके 10वीं में लगा दिया, आज की डेट में बच्चा वो 10वीं का क्या पेपर देगा? क्या लिखेगा? वो क्या करेगा? वो गरीब को इस तरह पीसा जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। तो डोगरा साहब, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप भी डीसी साहब से कहें कि डीसी साहब को भी 1 साल हुए कम से कम बनी में, उनका भी हमने चेहरा नहीं देखा। क्या यहाँ पे दुनिया नहीं बसती है? इन लोगों को क्या कोई फैसिलिटी आप नहीं दे सकते? कौन जाएगा यहाँ से गरीब डीसी साहब के पास? हम जब से जो सत्ता में आई है बीजेपी, जहां विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट तक इन्होंने सिर्फ एक ही इनका मिशन है कि जात पात पर लोगों को डिवाइड करना, और इनके पास कोई मकसद नहीं है। इनके पास सिर्फ 4-5 बातें हैं। जात पात पर लोगों को डिवाइड करना, हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का इनके पास मिशन है, बाकी कोई मिशन नहीं है। जो दिल से कांग्रेस को चाहते हैं, वो कांग्रेस की सपोर्ट करें और इसका ढांचा फिर से इस तहसील लेवल पे खड़ा करें। आने वाले वक्त में ये ठीक है कि पंकज डोगरा जी हमें लीडर मिल गए। आने वाले वक्त में इस बनी कॉन्स्टिट्यूंसी को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। जैसी जैसी ये छोटी छोटी बातें निकलती हैं, लोगों तक पहुंच जाती हैं। आज ठीक है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की, असेंबली की सीटों को बढ़ाना है, ज़्यादा करना है,
तो उसका मतलब ये नहीं है कि एक कम्पैक्ट एक तहसील को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। एक तहसील एक कम्पैक्ट है, उस तहसील को उठाकर दूसरी तहसील के साथ लगा दो, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक तहसील को 2 हिस्से करके दूसरी तहसील के साथ मिला दिया जाए। तो इस आने वाले वक्त के लिए हमें क्या होना, सशक्त होना है, मजबूत होना है, ताकि हमारी आवाज़ जो है वो डोगरा साहब के जरिए किसी कॉर्नर तक सुनाई दे। ये बीजेपी की सरकार लोगों को नहीं पूछेगी कि हमें क्या करना या क्या नहीं करना। जब बनी तहसील बनी थी तो कमीशन बना और एसएस बलौरिया बनी साहब बनी में आके बैठते हैं और फिर पूछती हैं कि बताइए बनी तहसील की हद यूरिडिक्शन इसकी क्या होनी चाहिए। तो उस वक्त हमने कहा कि बनी की तहसील जो है वो 33 गांव पे ही मुश्तमिल रहनी चाहिए। और 1996 में हिली कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से बनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, सॉवरेन रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सोशलिस्ट लिखा उन्होंने कि गरीबों का ध्यान रखो, लेकिन मोदी जी ने नहीं रखा, इस बात का ध्यान नहीं रखा। कांग्रेस में कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे किसानों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, जो तरक्की पसमानदा नहीं है, जो तरक्की में पीछे हैं, उनके लिए काम करती है। और ये मोदी सरकार, ये मोदी प्राइम मिनिस्टर जी, भारत के प्राइम मिनिस्टर, जो अपनी स्पीच में 90% झूठ बोलते हैं और दावा करते हैं कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, और किसान 1 साल से सड़क पर बैठे हुए हैं और इस 10 महीने की दौड़ में बलिदान दिया है। आज मोदी जी के कान खुले हैं और उन्होंने उन काले कानून को जो किसके मुखालिफ थे, किसानों के मुखालिफ थे, उनको वापस लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने देखा कि अब मुझे यूपी में इलेक्शन लड़नी है, अब मुझे उत्तराखंड में इलेक्शन लड़नी है, अब मुझे पंजाब में इलेक्शन लड़नी है, गोवा में लड़नी है, मणिपुर में लड़नी है। जब देखा कि दुनिया का ग्राफ गिर रहा है और दुनिया जो है विश्वास नहीं कर रही, तो उन्होंने झट से इस काले कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया। उसके बावजूद भी मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि इस मोदी का यकीन मत करो, हो सकता है ये पार्लियामेंट सेशन में वापस ना ले कानून को, रिपील करना पड़ता है। एक कानून जब बनाया जाता है तो उसको रिपील किया जाता है, और रिपील जो होता है वो पार्लियामेंट में हो सकता है, बाकी जगह पे नहीं हो सकता। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕਰ ਦੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚਲੀ ਜਾਓ ਕਿਸਾਨੋ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ छोड़ो मोदी की बात और गधे की लात एक बराबर है। हम घर तब तक नहीं जाएंगे जब तक मोदी साहब पार्लियामेंट में ये बिल रिवोक नहीं करेंगे, तब तक हम घर नहीं जाएंगे। और दूसरी गल उन्होंने क्या की, दूसरे आखी कि मोदी साहब ने तो माफी मांग ली है हमारे से। उस किसान ने आज क्या किया, उन्हें आख्या हम उनसे 6 दफा माफी मांगते हैं, आप दिल्ली छोड़ के गुजरात चले जाओ। तो ये मेरा है कि बीजेपी जो जमात है वो डिवाइड एंड रूल सरमायादारों लोगों की है, अमीर लोगों की है, अडानी अडवाणी जैसे लोगों की है, और गरीबों की ये कभी समस्या को हल नहीं कर सकती। और कांग्रेस जमात का साथ दीजिए, अपने दोबारा से इस फसल को उगाते हैं, इस पेड़ को दोबारा से बहार देते हैं और फिर कांग्रेस का राज दोबारा लाते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जय हिंद, जय भारत। डोगरा जी से जो हमारा पहला प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट कठुआ में हुआ था, वहाँ भी रखी थी कि कांग्रेस की सबसे बड़ी कमज़ोरी जो बन चुकी है वो यही है कि लीडर्स जो हैं वो वर्कर्स को बात नहीं पूछ रहे हैं। और मैं आज भी यही बातें यहाँ भी सुन रहा हूँ, और मैं फिर से अनुरोध करूँगा डोगरा जी से कि जब तक हम इस कांग्रेस के वर्कर को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक इस हाथ को मजबूत नहीं करेंगे, हमारा निशान तो हाथ है, लेकिन जो हाथ असल में ग्राउंड पे है, जो मजबूत करता है इस पार्टी को, जब तक वो मजबूत नहीं होगा तब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। काफ़ी अरसे से, लगभग मैं आपको ये बात बताऊं कि पिछले 25 वर्षों से ये कांग्रेस के अंदर कांग्रेस का झंडा लेकर निकले हुए हैं और यूथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सेक्रेटरी के ओहदे पर इन्होंने काम किया है। उसके बाद प्रदेश के अंदर पीसीसी में इन्होंने सेक्रेटरी का काम इनको सौंपा गया, लेकिन इनके
मन के अंदर, दिल के अंदर एक चाह है कि जिस परिवार के अंदर, जिस कांग्रेस के अंदर ये काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम करके जाएं कि आने वाली पीढ़ी जो है वो याद रखे। इस वक्त थोड़ी सी पीछे है। काफ़ी अर्सा तक कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकारें बनाई हैं और इस देश को बखूबी तरीके से चलाया है। गरीब और मजलूम की आवाज़ बनकर ये कांग्रेस जो है ये आगे बढ़ती गई। जब तक गरीब का, किसान का, बेरोजगार का, मजदूर का काम जो है ये कांग्रेस सरकार देखती रही, उनके साथ चलती रही। कांग्रेस ने कभी धोखा नहीं खाया। लेकिन नेचर का ये नियम है कि कभी ना कभी चेंजिंग जो है वो होती है। लोगों ने देखा कि हो सकता है कि 14 के अंदर कि कांग्रेस से भी बढ़कर कोई दूसरी सरकार अगर काम करे तो उन्होंने उसको मौका दिया। लेकिन इन 7-8 वर्षों के अंदर देश के अंदर वो तबाही हुई कि आज का युवा, आज का किसान, आज का बेरोजगार, आज का मजदूर, आज का दिहाड़ीदार बंदा त्राही का रहा। कि कांग्रेस वो जमात है जिसने हिंदुस्तान को आज़ादी दी, जिसने हिंदुस्तान को जमहूरियत दी, जिसने हिंदुस्तान को विधान दिया, जिसने हिंदुस्तान के गरीबों को उठा के आसमान पे पहुंचाया, जिसने गरीबों की वो मदद की जो आज तक कोई पार्टी ने कर सकी। ये वाहिद पार्टी है कांग्रेस जिसमें हर गरीब आदमी आना चाहता है, हर किसान आना चाहता है, हर मजदूर आना चाहता है। ये बिला लिहाज मजहब मिलत हर किस्म के लोग, चाहे वो किसी भी जात पात से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो किसी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, कांग्रेस सबकी जमात है। इसलिए मैं इसको मुतबरक जमात समझता हूँ, इसको बावकार जमात समझता हूँ और ऐसी जमात समझता हूँ कि जो हिंदुस्तान को आगे ले जाएगी। और जब हमने आज़ादी हासिल की थी तो हमारे उस वक़्त के महाविद्वानों ने, जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी और अपनी जानें निशावर की, उनकी योगदान के साथ हमें ये जमहूरियत नसीब हुई और इन्होंने जमहूरियत का हमें ये हिंदुस्तान को जमहूरी मुल्क बनाकर हमें वो तोहफ़ा दिया जो दुनिया में बहुत कम मुल्कों को नसीब होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि, और मैं पहले से कहता आया हूँ, हमने तो गवर्नमेंट की सर्विस की है, लेकिन जब 10 साल पहले हमने रिटायरमेंट हासिल करके एक कांग्रेस का दामन थामा था तो इसी वजह से थामा था कि कांग्रेस के असूल, कांग्रेस का काम हमें पसंद था, क्योंकि ये हर कौम को अपने साथ बिला लिहाज मजहब मिलत लेके साथ चलती थी। आज वक्त है, इस वक्त हमारा देश मुख्तलिफ मसाइल से घिरा हुआ है, चाहे वो किसी जमात की वजह से घिरा है, चाहे अमीरों की वजह से घिरा है, क्योंकि गरीबों की जमात जो कांग्रेस थी उसका साथ देना लोगों ने छोड़ दिया। गरीब खुद अपने आप को भूल गए कि हम किस पार्टी के आदमी थे। उन्होंने गरीब अमीर पार्टी का साथ दिया और ये दिन देखने पड़े। पंकज डोगरा जी का मैं इस वक्त इनको मुबारक भी देता हूँ और इनका इस्तेमाल भी बनी में करता हूँ और इनसे गुजारिश भी करता हूँ कि बनी में कांग्रेस तितर बितर हो चुकी है। कोई किसी पार्टी में चला गया, कोई किसी पार्टी में चला गया है। हालांकि यहाँ पर 90% लोग कांग्रेसी थे, 90%, 10% इधर उधर से थे। आज 90% निकल के 10% रह गए। इसलिए मेरी गुजारिश है कि यहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है, यहाँ मेहनत कीजिए, बार बार यहाँ के दौरे कीजिए और इस कांग्रेस को यहाँ जिंदा कीजिए ताकि हम इस कांग्रेस को किसी मुकाम पे पहुंचा सके। हमारा उद्देश्य इस मीटिंग का सिर्फ इतना ही था कि हम पंकज सर को जो है कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई दें उनको उनके जिला अध्यक्ष बनने पे। बाकी नेक्स्ट टाइम पे हम बड़ी लेवल की मीटिंग हम ज़रूर रखेंगे, जो हमारे मुद्दे हैं वो इनके सामने हम ज़रूर रखेंगे। आज सिर्फ यही था कि उनको हम मुबारकबाद दें। हम बनी के लोग हमेशा मुँह देखते रह जाते हैं कि कोई ना कोई हमारे यहाँ पर आए और बात सुने हमारी, लेकिन कोई भी नहीं आता है। लेकिन ये आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारी बात इन्होंने सुनी और जिला अध्यक्ष बनते ही सबसे पहले इन्होंने पहला दौरा जो हमारी बनी का किया है, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी शुरुआत है हमारी कांग्रेस की कि वो हमारे बनी की तरफ एक रुख कर रहे हैं और यहाँ पर आ रहे हैं और हम लोगों की जो बातें हैं वो सुनेंगे।
बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो हमारे यहाँ के जो कई सारे कहते हैं कि भाजपा भाजपा कह रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि उनके पास उन्होंने किया क्या हम लोगों के लिए। वोट लेने आम जनता के पास आएंगे, हम गरीब लोगों के पास आएंगे, लेकिन आज जो गरीब लोग हैं वो किस हालत में है वो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है। महंगाई ले लो, आज आम इंसान अगर सब्जी बनाने के लिए भी एक चीज़ लेने जा रहा है ना तो उसे 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं ये लूँ कैसे लूँ, क्योंकि दिहाड़ी इतनी कम है और महंगाई देख लो इतनी ज़्यादा है। किसानों ने एक होती है ना बात कि अपना दम रखना है, किसानों ने अपना दम रखा और पीछे नहीं हटे, तो आज उनके सर पर जो है जीत का सहरा लगा है। ये आप सभी को मुबारकबाद और एक बार तालियां हो जाए हमारे किसानों के लिए कि उन्होंने अपना पूरा जोरों शोरों से वहाँ पर खड़े रहे, डटे रहे। और आज जो मोदी सरकार थी, जो गुमान उन्होंने अपने सर पर सजाया था, वो एक जो उन्होंने कहा था कि हम झुकेंगे नहीं, आज किसानों ने उनको झुका दिया और माफ़ी मांगने पर मजबूर कर। कहते हैं कि आज देख लो अफसरशाही इतनी सर पर हावी हो गई है कि कोई भी पूछता नहीं है। आज क्या होता है कि हम लोग लीडर को चुनते हैं और जो हमारे अफसर होते हैं उनका काम है हमारे काम करना, लेकिन आज देख लो चाहे हमारी बनी की एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लो, इतना यहाँ पर उन्होंने गंदगी मचाई है ना, आप सभी लोगों को पता है, चाहे कोई बोले या ना बोले, लेकिन किसी से भी छुपा नहीं है। कोई भी छोटे छोटे बिल देख लो, आज बिजली के कहीं पर भी जाओ कह रहे हैं कि बिल इतना डबल बिल कैसे आ रहे हैं, ये भी एक छोटा सा मुद्दा है लोगों का। और मनरेगा की दिहाड़ियाँ ले लो, कई सारी ऐसे हमारे मुद्दे हैं जो हम करेंगे, सर से बात करेंगे, जो इस पर काम होगा। या एक सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक आज जो बड़े बड़े नेता घूमते हैं वो कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ है, किसी भाजपा का दिया नहीं है। भाजपा ने सिर्फ एक काम किया है, उसको बेचने का, अपनी संपत्ति को बेचने का, जो हमारी संपत्ति थी। लेकिन हम फिर से हम सब लोगों का यही कि हमें एक होना है। जब तक हम एक नहीं होंगे हमारा कुछ नहीं होगा। जब हम एक हो जाएंगे हमें तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सबके लिए यही कहूँगी, एक हो जाइए। जब एक होंगे तो आपकी जो मुसीबतें हैं, जो काम है आपके, वो भी सुने जाएंगे और उस पर अमल भी तभी होगा। थैंक यू, शुक्रिया। वहीं पंकज डोगरा ने लोगों को विश्वास दिलवाया कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को फिर से मजबूत किया जाएगा और लोगों को आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वहीं पंकज डोगरा ने लोगों से मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आग्रह किया। डोगरा साहब ने पंकज डोगरा जी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सर पैसे दे पंकज डोगरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। इधर हो नीचे। लेना जरूरी नहीं, शाम जाना है। शादी इसके मनमोहन सिंह नहीं आया था, यहाँ आने का मकसद यही था कि जो हमारे साथी हैं, सभी जो मणि से सालों साल कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनमें एक नई ऊर्जा और एक नई हम लोग कांग्रेस यहाँ पे खड़ी करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और मोहल्ला और बूथ स्तर पर हम अपनी कमेटीज़ और सब बनाने के लिए और सब साथियों के राय मशवरा लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और उनका दुख दर्द जानने के लिए कि क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे स्थानीय प्रशासन द्वारा वो फेस कर रहे हैं या बाकी कोई दूसरे जो लोग हैं यहाँ पे उनके द्वारा जो दिक्कतें मुश्किलातें उनको आ रही हैं, उन सबको सुनने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आगे के लिए रणनीति क्या रहेगी, किस तरह से यहाँ पे पार्टी को एक नई ऊर्जा की ओर लेके जाना है, उसके लिए किस हम पार्टी खड़ी करेंगे। यहाँ कांग्रेस को हमेशा बनी ने एक रोशनी दिखाई है। पंडित भगत राम शर्मा जी ने अपना कैरियर यहीं से शुरू किया था और उनसे बड़ा नेता हमारे इस रीजन में तो कोई हुआ नहीं।
और हमेशा ये कहते रहे थे कि मैं अपने संबोधन में भी कह रहा था कि जिले बनी दी पट्टियां खुल गई तो पता लगना कि कांग्रेस कुत्थे है तो वह कांग्रेस आसे तो बनी दोबारा वापस ले आनी है। और खासकर जिन्हें भी साढ़े बजुर्ग ने या मैंने भी खासकर नौजवान मेरा अध्यक्ष है ब्लाक का रोशन मनास अच्छा काम करा रहा। काजल ठाकुर ने बड़े अच्छे वोट ले DDC इलैक्शन की सानू बड़ी उम्मीद है कि आने वाले चुनावें और आने वाले दिनों अपने लोगों की मुश्किलात दूर करने वास्ते या चुनावें कोई भी चुनाव हो मुझे बड़ी चढ़ी हिस्सा लेके और अस कांग्रेस के अच्छे नतीजे तो देके और सानू बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और जी कोई साढ़े को कमी रही है मेरे साथी हैं पहले भी तो बड़ा काम किया ये भी सारे पुराने नेता रहे बिच कोई गैप रहा क्योंकि 2008 के बाद सानू 14 साल का बनवास हुई था। 22 चुनाव होने थोड़ा बनवास खत्म हो जाना और अस MLA देना बनी रहे थे। कठुआ से अलर्ट इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।